So hey guys, welcome back to my channel. My name is Mohit and in this video I would you show my account certified copy. I obtained 63.5 marks in examination copy but it result is so 67 means 3.5 given by ICI as a grace. And firstly I was told you that first question was compulsory and second to sixth we have a choice to leave anyone. I leave question number 4 because it was too time consuming. एंड मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले अच्छे से आए सबसे पहले आप उसे करें। मेरे केस में मेरे को क्वेश्चन नंबर 6 रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अच्छे से आता था, सो मैंने उससे शुरुआत करी। पर इसमें भी मेरे से एक सिली मिस्टेक हो गई। मैंने इसमें अलॉटमेंट और शेयर फॉरफिटेड की जो एंट्री है वो गलती से जो री ऑर्डर में पास करनी थी उस ऑर्डर में पास नहीं करी। सो ICI ने 2 नंबर डिडक्ट यहाँ पे कर दिए। मैंने यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड की एंट्री पास तो करी है पर ये गलत ऑर्डर में पास करी है और यहाँ पे एक एंट्री आनी थी बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, वो मैंने पास नहीं करी। इस वजह से 2 नंबर यहाँ पे डिडक्ट हो गए। नेक्स्ट इसका जो वर्किंग नोट था वो ये है और ओवरऑल इस क्वेश्चन में मैंने 13 आउट ऑफ 15 स्कोर करा है। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन नंबर 6 बी, वो इसमें हमें पूछा था व्हाट इज़ द स्टेप ऑफ पोस्टिंग ऑफ जनरल एंट्रीज इनटू द लेजर। सो मैंने स्टेप्स तो लिख दिए थे पर जो ऊपर डिफाइन है वो मेरी गलत हो गई क्योंकि यहाँ पे जनरल की जगह लेजर आना था। लेजर इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, मैंने गलती से जनरल लिख दिया। नेक्स्ट ने सो इसमें मैंने स्कोर करा है 2 आउट ऑफ 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 डैट वॉज BRS। सो BRS में मैंने प्लस माइनस मेथड अप्रोच को यूज़ करा क्योंकि बाकी मेथड के कंपैरेटिव इजी है क्योंकि इसमें बस हमें स्टेटमेंट को देख के स्टेटमेंट लिखनी है और जो चीज़ प्लस या माइनस हो रही है उस तरफ लिख देना है। सो BRS का क्वेश्चन आसान था। एंड क्वेश्चन नंबर 5 बी में हमें चॉइस मिली थी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। सो मैंने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन करा क्योंकि इसमें सिर्फ डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बना के जो मिसिंग वैल्यूज वो फाइंड करनी थी और सो फिर उसके बाद टोटल परचेस और टोटल सेल्स निकालनी थी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5C दैट वाज कंपनीज अकाउंट। सो कंपनीज अकाउंट में मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्वेश्चन को केयरफुली रीड नहीं करा। सो केयरफुली रीड नहीं करने के बावजूद इसमें हमें क्वेश्चन ने पूछा था बैलेंस शीट बनाओ और बस 3 एंट्रीज पास करो, शेयर फॉरफिटेड को, शेयर इशू और ट्रांसफ़र टू कैपिटल। सो मैंने 2 एंट्रीज तो पास कर दी थी शेयर फॉरफिटेड और इशू पर, जो ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व है वो गलत हो गई और जो बाकी जनरल एंट्रीज पास करी वो एज यूजुअल गलत ही थी, मतलब गलत होनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड है डैट वॉज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में मैंने 5 एंट्रीज सही करी है और 5 ही एंट्रीज गलत करी है। जो इसकी लास्ट सेकेंड एंट्रीज है, मतलब लास्ट 2 एंट्रीज है, वो वर्किंग नोट के थ्रू बननी थी, प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट एंड सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि जो इसका फिर बैलेंस आता है उसे एज अ कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी डैट वॉज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में हमें कलेक्टिव मशीन दी हुई थी तो मैंने उसे M1 और M2 में स्प्लिट कर दिया जिससे कि क्वेश्चन आसान हो जाए और मेरे को डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल या लॉस ऑन वैल्यू जो भी निकालना वो आसानी से फाइंड कर सकूं और फिर हमें M3 और M4 की डेप्रिसिएशन निकालनी थी। सो ओवरऑल वर्किंग नोट ये था। सो वर्किंग नोट के 4 नंबर मिल चुके एंड फिर उसके अकाउंट के नंबर भी सिर्फ 4 ही थे। सो मैंने सारी वैल्यूज सही लिखी तो अकाउंट की और वर्किंग नोट के टोटल 8 नंबर मेरे को मिल गए और ये 8 नंबर का क्वेश्चन था। सो इस क्वेश्चन में मैंने 8 आउट ऑफ 8 स्कोर करा। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज ट्रू फॉल्स। मैंने ट्रू फॉल्स की इतनी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी थी, सो मेरे थोड़े बहुत इनमें रीज़न, मतलब जो रीज़न हमें एक्सप्लेन करना होता है वो मेरा गलत हो गया, बाकी सब सही है ट्रू फॉल्स में, बस एक फर्स्ट गलत है। क्वेश्चन नंबर 1 भी दैट वाज थ्योरी।
सो थ्योरी थोड़ी सी गलत हो चुकी है, इस वजह से थ्योरी में मैंने बस 1 आउट ऑफ 4 स्कोर करा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो जीएसटी में ICAI ने मेरी फर्स्ट एंट्री रॉन्ग कर रखी है, बाय मिस्टेक कह सकते हैं या पता नहीं कैसे, पर ये फर्स्ट एंट्री इन्होंने गलत कर रखी है। ये मेरी सही है, मतलब मैंने जब आंसर की आई थी ICAI के द्वारा जो दी गई थी, सो मैंने उसमें देखा तो फर्स्ट एंट्री सही थी, पर ICAI ने यहाँ पे काट रखी। सो मेरी फर्स्ट और सेकंड एंट्री सही होनी चाहिए, सेकंड एंट्री सही है, थर्ड एंड फोर्थ रॉन्ग है। नेक्स्ट थर्ड है, इस क्वेश्चन पे आते वक्त मैंने जब टाइम देखा था तो कुल मिला के मेरे पास 25 मिनट्स ही बचे थे। सो मैंने फटाफट से वैल्यूज़ पुट करी है वर्किंग नोट को देख के। मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा था क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था और एक और क्वेश्चन करना था। सो मैंने सिर्फ फटाफट वैल्यूज़ पुट करी हैं। ये NEPO का क्वेश्चन था, इसमें हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी थी, जिससे कि हम कैपिटल फंड निकालें। और सो कैपिटल फंड भी मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट में गलत आया, सो इसका इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट भी पड़ा। सो एज अ वर्किंग नोट सब्सक्रिप्शन अकाउंट सही है, सैलरी पेड सही है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस सही है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सही है, और ऑडिट फी यहाँ से नोट करना था, मैंने गलती से गलत नोट कर दिया। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने गलत नोट करा था, इस वजह से ऑडिट फी की जो वैल्यू है वो भी गलत आ गई। नेक्स्ट पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। सो पार्टनरशिप के क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन, पार्टनरशिप अकाउंट और बैलेंस शीट में थी। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट सही है। पार्टनरशिप अकाउंट में क्या हुआ, मैंने रिवैल्यूएशन की वैल्यूज पुट नहीं करी, इस वजह से जो बैलेंस कैरी डाउन है वो गलत आया। बैलेंस कैरी डाउन गलत आया तो फिर जो बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट की तरह हम वैल्यूज़ लिखते हैं वो गलत हो गई। सो इस वजह से बैलेंस शीट मैच नहीं हो पाई। ओवरऑल इसके वर्किंग नोट ये थे। एवरेज प्रॉफिट हमें फाइंड करना था गुडविल, और फ्रॉम गुडविल को हमें शेयर करना था ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो में, तो मैंने शेयर कर दिया। इस क्वेश्चन में मैंने स्कोर करा 8 आउट ऑफ 10। और मैं ओवरऑल आपको अपनी समरी शीट दे देता हूँ। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने स्कोर करा 9 आउट ऑफ 20, क्वेश्चन नंबर 2 में 12 आउट ऑफ 20, क्वेश्चन नंबर 3 में 14.5 आउट ऑफ 20, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने अटैम्प्ट नहीं करा, एंड क्वेश्चन नंबर 5 दैट वाज आई स्कोर 13 आउट ऑफ 20, एंड क्वेश्चन नंबर 6 आई स्कोर 15 आउट ऑफ 20। एंड लास्टली मैं आपको कुछ टिप्स दे सकता हूँ जो मैंने एग्ज़ाम टाइम में अगर मैं फॉलो करता तो 70 अबव ईज़िली मैं स्कोर कर सकता है। सो मैं फर्स्टली आपको ये कहना चाहता हूँ, आप एंटायर मॉड्यूल को कम से कम 1 to 2 टाइम्स रिवाइज करें, एंड जो सिली मिस्टेक्स होती हैं उनको इग्नोर करें, एंड जो थ्योरी और ट्रू फॉल्स का पोर्शन है उसे 1 मंथ बिफोर एग्ज़ाम टाइम से स्टार्ट कर दें। एंड जो कंपनी अकाउंट की वेटेज है वो अच्छी खासी है, सो आप कंपनी अकाउंट की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि वो 20 to 25 की वेटेज कवर रखता है। एग्ज़ाम में उनके आने के भी चांसेस होते हैं। कंपनीज अकाउंट के शेयर के, डिबेंचर के, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बोनस राइट, इनके आने के चांसेस होते हैं। सो आप इनकी प्रैक्टिस करें। ओवरऑल ये मेरी सर्टिफाइड कॉपी थी। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।